Good morning, students. 11th class, chapter number 7, permutation and combination. बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये. प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम पार्ट इसी पे डिपेंड है. देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मीन समझे. आपको कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो जब भी इन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होता है तो परमुटेशन यूज में लिया जाता है. और जब भी आपको सिलेक्शन करना हो तो कॉम्बिनेशन यूज में लेते हैं. आपको कभी भी यह डिफाइन करना हो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मीन होता क्या है. ऑब्जेक्ट को जब अरेंज करना हो तो यूजिंग परमुटेशन, और जब ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हो तो यूजिंग कॉम्बिनेशन. इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं. अभी देखिए आप, ये जो अरेंज करना है इसके 2 रूल है. फर्स्ट रूल मल्टीप्लिकेशन रूल. सेकंड रूल एडिशन रूल. मल्टीप्लिकेशन रूल को एक एग्जांपल से समझे. भीलवाड़ा से अजमेर जाने के 2 वे है, एंड अजमेर से जयपुर जाने के 3 वे है. किसी पर्सन को भीलवाड़ा से जयपुर जाना है और अजमेर होके जाना है, तो वो कितने वे से जा सकता है. भीलवाड़ा से अजमेर के जो 2 वे हैं, मैं उनको नेम दे रहा हूं R1 R2. अजमेर से जयपुर के जो वे हैं उनको स्मॉल r1 r2 r3. अगर स्टूडेंट मैं भीलवाड़ा से अजमेर R1 से जाता हूं और अजमेर से जयपुर R1 से भी जा सकता हूं, R2 से भी जा सकता हूं एंड R3 से भी जा सकता हूं. सेम इसी टाइप से इधर मैं R2 से जा रहा हूं तो इधर R1 से भी जा सकते हैं, R2 से भी जा सकते हैं और R3 से भी जा सकते हैं. तो भीलवाड़ा से जयपुर जाने के टोटल वे हो गए 6. लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन रूल को डायरेक्ट यूज में लेकर इन 6 केसेस को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं. भीलवाड़ा से अजमेर जाने के 2 वे, अजमेर से जयपुर जाने के 3 वे, भीलवाड़ा टू अजमेर एंड अजमेर टू जयपुर. जब बीच में एंड वर्ड आता है तब ये वाला रूल फॉलो होता है. उस केस में दोनों को के केसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है. तो 2 into 3 6 वे. एक और एग्जांपल से समझे. किसी पर्सन के पास पहनने के लिए 5 पैंट्स है और 4 शर्ट है. अलग अलग कलर के. बताओ उनको कितने मैचिंग से पहन सकता है. तो पेंट कोई सी भी कलर की पहन सकता है 5 में से, तो पेंट के लिए 5 पीस हो गए. हर पेंट के ऊपर 4 ही शर्ट पहन सकता है वो, तो शर्ट के लिए कितने केस हो गए 4,
और बीच में एंड आ रहा है, पैंट एंड शर्ट, तो उन केस को इनटू करेंगे तो वो 20 मैचिंग से बन सकता है। एक और एग्जांपल देखें, ये आपकी स्कूल है, इस स्कूल में इंटर होने के 4 गेट है। किसी स्टूडेंट को बाहर से स्कूल के अंदर जाना है और वापस बाहर निकलना है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि वो किसी भी गेट से अंदर जा सकता है और किसी भी गेट से बाहर आ सकता है। तो बताइए टोटल वे कितने हैं? देखिए, किसी भी गेट से अंदर जा सकता है तो अंदर जाने के 4 केस हो गए। इस गेट से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है और इससे भी जा सकता है। किसी भी गेट से बाहर आ सकता है तो बाहर निकलने के भी 4 केस हो गए। तो टोटल केस हो गए 16। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा हो किसी भी गेट से जा सकता है लेकिन डिफरेंट गेट से बाहर निकलेगा। किसी भी गेट से अंदर जा सकता है, टोटल केस 4। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि डिफरेंट गेट से बाहर निकलेगा, मतलब जिस गेट से वो अंदर जा रहा है उस गेट से बाहर नहीं निकलेगा। अंदर जाने के 4 केस है। मान लो वो इस वाले गेट से गया है तो वो वापस बाहर इस गेट से नहीं आएगा, 1 2 3 इन गेट से आएगा। तो उसके बाद बाहर निकलने के केस कितने हो गए? 3 12। जिस गेट से अंदर गया उसी गेट से बाहर आएगा। तो देखिए टोटल केस तो अंदर जाने के 4। मान लो अगर वो इस गेट से गया है तो वापस इसी गेट से बाहर आएगा, तो उसके पास बाहर आने का केवल एक ही केस है। तो उस केस में टोटल केस 4 हो गए। एक और एग्जांपल समझे। भीलवाड़ा के टेलीफोन नंबर 6 डिजिट में है। ऐसे टेलीफोन नंबर कितने हैं जो 23 से स्टार्ट है? भीलवाड़ा के टेलीफोन नंबर 6 डिजिट में है। ऐसे टेलीफोन नंबर कितने हैं जो 23 से स्टार्ट है और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं है? देखिए टेलीफोन नंबर के अंदर जो डिजिट यूज में ली जाती है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 23 से स्टार्ट है, इसका मतलब 2 और 3 तो फिक्स नंबर हो गए। फिर आपको जितने भी टेलीफोन नंबर देखने हैं वो 23 से स्टार्ट होने चाहिए, तो 2 और 3 फिक्स हो गए। तो 2 3 आगे नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 2 3 आगे नहीं आएगा, तो 2 3 को यहां से काट दिया। अब यहां वाली जो डिजिट है वो 0 में से हो सकती है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां वाली डिजिट 8 में से एक होगी। यहां वाली डिजिट कितने में से होगी? जो डिजिट यहां आ जाएगी वो नेक्स्ट में नहीं आएगी, तो इन 8 में से एक डिजिट यहां आ जाएगी। तो बच्चों जो 7 डिजिट है उनमें से एक डिजिट यहां पे आएगी, तो यहां पे आने के केस कितने हो गए? 7। यहां पे आने के केस कितने हो जाएंगे? 6। और यहां पे आने के केस कितने हो जाएंगे? 5। नंबर रिपीट नहीं है। जो नंबर यहां फिक्स होता जाएगा वो आगे नहीं आएगा क्योंकि नंबर रिपीट नहीं है। इन बच्चों 8 डिजिट में से कोई एक नंबर यहां फिक्स होगा, उसको माइनस कर दिया। नंबर ऑफ डिजिट कितने रहे? 7। उन 7 में से कोई एक डिजिट यहां फिक्स होगा, फिर एक डिजिट कम हो गई। नंबर ऑफ डिजिट कितनी रही? 6। उन 6 में से कोई एक डिजिट यहां पे आएगी, फिर एक डिजिट कम हो गई, 5।
और उन 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ आएगी, क्योंकि इन सब के बीच में क्या यूज आ रहा है, एंड, तो इन केस को क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, इतने टेलीफोन नंबर है जो 23 से स्टार्ट है और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नाउ एक और एग्जांपल समझिए, आपको अपने मोबाइल के अंदर लॉक डालना है, आपको आपके मोबाइल के अंदर लॉक डालना है, लॉक 4 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। लॉक 4 डिजिट में होना चाहिए। डिजिट कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल अपने पास 10 डिजिट है। तो मोबाइल में लॉक डालने के लिए कंडीशन दे रखी होगी कि रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब कोई डिजिट रिपीट हो सकती है, कोई डिजिट रिपीट हो सकती है, इसका मतलब है जो डिजिट यहां पे आ रही है वो आगे भी आ सकती है। तो यहां आने के लिए 10 केस, यहां आने के लिए 10 केस, थर्ड के लिए भी 10 केस और फोर्थ के लिए भी 10 केस। तो 10,000 तरीके से लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन डिजिट नॉट रिपीट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हुआ जो डिजिट स्टार्टिंग में फिक्स हो जाएगी वो आगे नहीं आएगी। आपके पास स्टार्टिंग में आने के कितने केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 डिजिट यहाँ फिक्स हो गई, तो नेक्स्ट में कितनी डिजिट बची, 9, फिर 8, फिर 7, इस तरह से 1 डिजिट लेस होती जाएगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। एक एग्जांपल और देखिए, मेरे पास अलग अलग कलर के 5 फ्लैग गिवन है, मेरे पास अलग अलग कलर के 5 फ्लैग गिवन है, मेरे को सिग्नल बनाना है ऑफ 2 फ्लैग, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग एंड 5 फ्लैग। तो बताइए मैं कितने कितने सिग्नल बना सकता हूं। अगर मेरे को 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, 3 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, तो यह देखिए 2 फ्लैग इनमें से कौन कौन से ले सकता हूं। तो फर्स्ट वाला जो फ्लैग है इन 5 में से कोई एक होगा, जो फ्लैग यहां पे आएगा वो आगे नहीं आएगा, तो आगे वाला फ्लैग 4 में से होगा। तो कितने सिग्नल बना सकता हूं 2 फ्लैग के, 20 सिग्नल। इसी तरह से 3 फ्लैग के कितने सिग्नल बना सकते हैं, टोटल फ्लैग 5 है, तो यहां 5 में से कोई एक फ्लैग आएगा, नेक्स्ट वाला फ्लैग बचे हुए 4 में से होगा और नेक्स्ट वाला फ्लैग बचे हुए 3 में से होगा, तो ये 60 सिग्नल बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपको 4 फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो फर्स्ट वाला फ्लैग 5 में से होगा, सेकंड वाला 4 में से, फिर 3 में से, फिर 2 में से, 120 सिग्नल। और इसी तरह से 5 फ्लैग का बनाना हो तो फर्स्ट वाला 5 में से, फिर 4 में से, फिर 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1 में से, अगेन 120 सिग्नल बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, आपकी क्लास है, उसमें टोटल 25 स्टूडेंट है। इन 25 स्टूडेंट में से मेरे को एक को फर्स्ट मॉनिटर बनाना है और एक को सेकंड मॉनिटर बनाना है। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है कि 25 में से कोई भी एक स्टूडेंट मॉनिटर बनेगा और जो फर्स्ट मॉनिटर बनेगा वो सेकंड नहीं बन सकता।
तो फर्स्ट मॉनिटर को बनाने के कितने केस अपने पास? 25 में से एनी वन स्टूडेंट इज फर्स्ट मॉनिटर, तो फर्स्ट मॉनिटर के केस हो गए 25। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट मॉनिटर बन गया उसको साइड में करने पे सेकंड मॉनिटर बचे हुए कितने में से बनेगा? 24 में से। तो सेकंड मॉनिटर के कितने केस हुए? 24। तो इस तरह से टोटल 600 वे ऐसे होंगे जिससे अपन फर्स्ट एंड सेकंड मॉनिटर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 how many 4 digit number can be formed from digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9? no digit repeated। इन 9 डिजिट से बना हुआ नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर 9 में से कोई एक होगा, जो नंबर यहां फिक्स हो जाएगा वो आगे नहीं आएगा, फिर आगे नहीं आएगा एक नंबर, इस तरह से एक एक नंबर कम करते जाएंगे। तो ये टोटल केस हो गए। लेकिन स्टूडेंट ऐसे पूछे क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर in which no digit repeated। तो देखिए यहां आपको डिजिट देने रखी कि आपको कौन कौन सी डिजिट यूज में लेनी है। तो आपके पास डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर अपन किसी नंबर के आगे 0 लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0 1 2 3, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में कभी 0 नहीं आता है। आप 4 डिजिट नंबर फाइंड कर रहे हैं तो ये 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टार्टिंग में आने के केस कितने हो गए? 9। जो नंबर यहां पे आ गया वो नेक्स्ट में नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट यहां ध्यान रखना, 0 नेक्स्ट में आ सकता है क्योंकि 1 0 2 3 ये 4 डिजिट नंबर है। 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा इसलिए 9 केस हुए। लेकिन 0 नेक्स्ट में आ सकता है, तो यहां से 9 में से 1 केस तो कम हो गया, लेकिन 0 इंक्लूड हो गया, तो वापस कितने केस हुए? 9, फिर 8, फिर 7। इस तरह से टोटल 4 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। इसमें पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इन विच डिजिट आर रिपीटेड। डिजिट रिपीट है तो 6 into 6 into 6, ये 6 डिजिट रिपीट हो सकती है। डिजिट नॉट रिपीटेड तो 6 into 5 into 4। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, हाउ मेनी इवन नंबर एंड नॉट रिपीट, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कोई नंबर इवन नंबर कब होता है? जब उसकी लास्ट डिजिट इवन होती है। तो देखिए यहां पे लास्ट डिजिट आने के केस हो गए 2 4 6, 2 4 6। इन तीनों में से कोई एक डिजिट अगर लास्ट में आएगी तो नंबर इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर आने के केस कितने हो गए? 3 हो गए। यहां से अच्छा नंबर रिपीट नहीं है, इन तीन में से जो नंबर लास्ट में आ जाएगा वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मान लो एक नंबर कोई सा भी आ गया, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, उसको काट दो क्योंकि वो नंबर स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अब स्टार्टिंग में नंबर कौन कौन सा आ सकता है? यहां से 1 3 5 और यहां से बचे हुए जो भी दो नंबर, अगर 6 फिक्स होता है तो 2 4 बचेगा। तो इस तरह से टोटल नंबर कितने बच गए? 1 2 3 4 और 5। तो यहां आने के केस कितने हुए? 5। फिर यहां आने के केस कितने हुए? 4, और यहां के 3 केस।
तो इस तरह से 60 नंबर इवन नंबर है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है अरेंज करने का एडिशन रूल। अरेंज करने का जो एडिशन रूल है, देखिए इसके अंदर जब बीच में कभी और वर्ड आता है, जब अपन टोटल केसेस निकाल रहे हैं और उसमें बीच में और वर्ड आ रहा है, उस केस में ऐड किया जाता है दोनों के केस को। कैसे? एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज है एंड 15 गर्ल्स है। मेरे को एक को मॉनिटर बनाना है, 1 मॉनिटर। तो बताओ मॉनिटर बनाने के टोटल केस कितने हैं? तो ये जो मॉनिटर बनेगा या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। तो बॉय कितने हैं? 10। गर्ल्स कितनी है? 15। तो यहां इनके केस को क्या किया जाएगा? प्लस, क्योंकि 25 में से कोई भी एक स्टूडेंट मॉनिटर बन सकता है। यहां एक ही मॉनिटर बना रहे हैं, वो तो या तो बॉय होना चाहिए या गर्ल होनी चाहिए। तो बॉय अपने पास 10 है, गर्ल्स अपने पास 15 है, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 25। तो 25 में से कोई भी एक मॉनिटर बन सकता है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो इस तरह से परमोटेशन मींस ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, और अरेंज करने के अपने पास 2 रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है कि जब बीच में एंड वर्ड यूज में आता है तो उनके टोटल केसेस निकालने के लिए उन दोनों के केसेस को या जो भी पार्ट आपको गिवन है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। और एडिशन रूल का मतलब है जब बीच में और वर्ड आ रहा है, जहां आपको चॉइस लग रही है, वहां उनके केस को ऐड किया जाता है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखिए पहले इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैक्टोरियल का सिंबल, ये भी इसका सिंबल है और ये भी इसका सिंबल है। यहां n क्या है? होल नंबर है। फैक्टोरियल का मतलब होता है इस नंबर से लगाकर 1 तक जितने भी नंबर है उन सबका मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 से लगाकर 1 तक जितने नंबर है उन सब का मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है। तो फैक्टोरियल में आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब उस नंबर से लगाकर 1 तक जितने भी नंबर है उन सब का मल्टीप्लिकेशन। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, आपको फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके फैक्टोरियल को ओपन करोगे। तो यहां मैं अगर इसके फैक्टोरियल को ओपन करता हूं तो देखिए 8 इंटू 7 मैं 2 नंबर तक ही ओपन कर रहा हूं, आगे इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूं कि ये डायरेक्ट वैल्यू फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगी। तो आपका आंसर हो गया 56। तो कुल अगर बड़ी वैल्यू को स्मॉल वाली वैल्यू तक ओपन करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 के इक्वल है। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। तो यहां फैक्टोरियल के अंदर 3 वैल्यू गिवन है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, जो बड़ी वाली फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको स्मॉल वाली वैल्यू तक ओपन करोगे, मतलब आपको सभी को फैक्टोरियल 6 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फैक्टोरियल 7 को ओपन करेंगे तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो गया। इधर एलसीएम देखिए 7 फैक्टोरियल 6, तो ये 7 प्लस 1 हो गया x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6।
तो फैक्टोरियल 6 दोनों ओर से कट गया, 7 से 7 कट गया, x इक्वल टू 64 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर आपके 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है, 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है एंड 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट है। तो आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।